सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको समरूपता का अध्याय पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें है समरूपता में अभ्यास 11.3 कल हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम और उस पर आधारित एक्सरसाइज 11.2। आज अपन पढ़ेंगे 11.3। इसमें समरूपता दो त्रिभुज ABC और PQR में AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होना चाहिए। दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होना चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने ये दो त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC और PQR दिया है तो हमने सबसे पहले त्रिभुज ABC और PQR बनाया। इसमें AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR, AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR लिखा। अब AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं AB बट्टा BC और PQ बट्टा QR। अब ये दो भुजाएं AB और BC और PQ और QR, PQ QR, तो कोण P का मान किसके बराबर होगा? P के बराबर। B का मान किसके बराबर होगा? R के। Q के बराबर। C का मान R के बराबर। ये दोनों त्रिभुज समान होंगे, समान कोणिक हो जाएंगे। समान कोणिक त्रिभुज कौन से होते हैं? वो त्रिभुज जिनके पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के संगत हो कि A का मान P के समान है, C का मान R के समान है, तो B का मान Q के समान होगा। तो कोण A बराबर P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो जाएंगे। कौन से कोण समान कोणिक त्रिभुज हो जाएंगे? अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप हो जाएंगे। ये कारण है, समान कोणिक त्रिभुज हो जाएंगे और समरूप हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से है विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 3। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FDE हो तो क्या AB बट्टा DE BC बट्टा EF CA बट्टा FD बताया जा सकता है? उत्तर को कारण सहित लिखिए। विद्यार्थियों, प्रश्न में दिया गया ABC बराबर FDE और यहां पर जो अनुपात लिखा है वो लिखा है DEEF कि A के समक्ष ऊपर A शीर्ष है तो ऊपर D शीर्ष होना चाहिए, जबकि यहां पर समरूप में लिखता है F। तो प्रश्न में दिया गया त्रिभुज ABC समरूप है FDE, लेकिन इस आधार पर ये समरूप दे दिया, लेकिन इस आधार पर ये नहीं लिखा जा सकता। AB बट्टा DE BC बट्टा EF CA बट्टा FD नहीं लिखा जा सकता। अतः दिए गए अनुसार शीर्षों के क्रम में ये अनुपात क्या होगा? AB बट्टा FD BC DE CA EF होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो ये आपको क्रम दिया है इस प्रकार से इस आधार पर अपन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ये दे दिया कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FDE,
तो एफ डी ई है तो एफ डी डी ई और ई एफ भुजा लेनी है, जबकि यहां पर ले रहा है डी ई एफ एफ डी, इसलिए ये क्रम होना चाहिए। इसके आगे है प्रश्न नंबर 5। समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है? इनमें परस्पर क्या संबंध हो सकता है? समान कोणिक त्रिभुज, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए का मान कोण पी के बराबर है, कोण बी का मान क्यू के बराबर है, कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर, कोण सी का मान कोण आर के बराबर है। ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये संबंध होता है इसमें। अब अगला प्रश्न है आकृति में, प्रश्न नंबर 7 है आकृति में पी आर क्यू समरूप त्रिभुज आर टी आर एस, पी आर क्यू समरूप त्रिभुज टी आर एस हो तो बताइए इस समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए? सबसे पहले विद्यार्थियों चित्र बनाया आकृति का पी क्यू आर। चित्र बनाने के बाद में पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज है आर टी आर एस, टी आर और एस। इसके बाद में त्रिभुज पी आर क्यू समरूप दे रखा है टी आर एस, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। पी आर क्यू और त्रिभुज टी आर एस दोनों समरूप त्रिभुजों में कोण पी क्यू आर बराबर क्या होगा? कोण आर टी एस। पी क्यू आर बराबर कोण आर टी एस और कोण आर पी क्यू बराबर कोण आर एस टी या टी एस आर होना चाहिए। कोण आर तो दोनों त्रिभुजों में क्या हो गया? समान हो गया। पी क्यू आर में भी आ रहा है, आर टी एस या टी एस आर में भी आ रहा है। तो आर कोण बराबर कोण आर उभयनिष्ठ कोण है। कोण पी बराबर कोण एस संगत कोण है। कोण पी बराबर एस संगत कोण। कोण क्यू बराबर कोण टी, कोण क्यू बराबर कोण टी, ये भी संगत कोण है, संगत कोण है। तो कौन कौन से कोण बराबर हो गए? कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ कोण हो गया, पी बराबर एस संगत कोण हो गया और टी बराबर क्यू भी संगत कोण है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 9 है आकृति में पी क्यू समांतर, पी क्यू और आर एस समांतर है। आकृति में पी क्यू और आर एस समांतर हैं तो सिद्ध कीजिए कि पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर। पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर। तो सबसे पहले पी क्यू समांतर आर एस दिया है। क्या दे रखा है? पी क्यू समांतर आर एस। तो हमने ये चित्र बनाया, पी क्यू समांतर रेखा खींची आर एस, इनको मिलाया और ये दो त्रिभुज बनाए, एक तो पी ओ क्यू और एक एस ओ आर। पी क्यू समांतर आर एस दिया है। पी क्यू समांतर क्या दिया है? आर एस। कोण पी बराबर
ये तो एकांतर कोण है, इसलिए ये तो समांतर है इसलिए बराबर हो गए। अब ये जेड बनता है, जेड क्या करती है, कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। कोण पी का मान किसके बराबर होगा, एस के बराबर। क्यों, कोण पी बराबर कोण एस एकांतर कोण है, और कोण क्यू बराबर कोण आर ये भी एकांतर कोण है। तो कोण पी का मान एस के बराबर, कोण पी बराबर कोण एस एकांतर कोण है, कोण क्यू बराबर कोण आर भी एकांतर कोण है। तीसरा, ये और ये कोण शीर्षाभिमुख की जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण संगत कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, सॉरी। तो कोण पी ओ क्यू बराबर कोण एस ओ आर। अब कोण कोण समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गया, पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज है एस ओ आर। पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज है एस ओ आर, यही सिद्ध करना था। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना था कि पी क्यू समांतर आर एस दिया था। जब दो समांतर रेखाएं दी थी तो जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इस प्रकार एकांतर कोण बनते हैं, और एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो एक तो हो गया P और S एकांतर कोण, दूसरा Q और R भी एकांतर कोण हो गया, तीसरा ये और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए। इस प्रकार कोण कोण समरूपता से त्रिभुज POQ समरूप है SO। अब प्रश्न नंबर 10, 90 सेमी की लंबाई वाली लड़की, 90 सेमी की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे, बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की दूरी की ऊंचाई पर हो, बल्ब भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर की होगी। विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं। यह खंबा है बी, और या बी बिंदु भूमि पर है और ए बिंदु ऊंचाई पर, यहाँ पर जहां बल्ब लगा है। ये पी क्यू है, ये लड़की है पी क्यू, इसकी ऊंचाई है 90 सेमी और इस खंबे की ऊंचाई है भूमि से 3.6 मीटर। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर में 100 का भाग देते हैं तो मीटर आता है, तो मीटर में बदल देते हैं। दूसरा कि इकाई दोनों की समान होनी चाहिए, तो ये मीटर ये सेंटीमीटर 100 का भाग देंगे तो समान हो जाएगी। दूसरी की चाल दे रखी है कि खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 4 सेकंड बाद तो लड़की की चाल, माना बल्ब की भूमि से ऊंचाई AP और लड़की की ऊंचाई PQ है। बल्ब की भूमि से ऊंचाई कितनी है AP और लड़की की भूमि से ऊंचाई PQ। लड़की की चाल है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, समय दे रखा है 4 सेकंड। तो दूरी का सूत्र आप जानते हैं, दूरी बराबर होता है विद्यार्थियों चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल है 1.2, समय है 4, तो 1.2 को 4 से गुणा किया, 12 चौके 48, 4.8 मीटर। QC को मान लिया कि ये दूरी x है। अब BC टोटल दूरी कितनी होगी, 4.8 प्लस x। BC टोटल दूरी कितनी होगी, 4.8 प्लस x। क्यों, क्योंकि खंबे के आधार से 1.2 मीटर परे और 4 सेकंड चली, तो ये दूरी उसकी लड़की द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई, 12 चौका 48, 4.8 मीटर। Q से C तक की दूरी को मान लिया कि ये दूरी x चली, तो BC टोटल दूरी कितनी हो गई, 4.8 प्लस x। अब दो समकोण त्रिभुज लेते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले सवाल हल करने से पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना बहुत जरूरी है, तभी अपन इनकी भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQC लेते हैं। अब त्रिभुज ABC और PQC में देखो, ये भी
बल्ब खंबा है, खड़ा है और ये लड़की खड़ी है, तो दोनों कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो बी कोण 90 डिग्री का है और क्यू कोण 90 डिग्री का है। पहली बात तो ये है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू सी में, ए बी सी व पी क्यू सी में इसका बी कोण और इसका क्यू कोण 90 डिग्री। दूसरी बात कि त्रिभुज ए बी सी में भी सी कोण है और पी क्यू सी में भी सी कोण है, इसलिए कोण सी हो गया उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू सी में कोण बी बराबर कोण क्यू 90 डिग्री, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण है। कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू सी। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू सी। अब ए बी इनका अनुपात लिखा तो खंबे की भूमि से ऊंचाई बट्टा लड़की की ऊंचाई, तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू सी। अब खंबे की ऊंचाई है 3.6, लड़की की 90 सेमी, सेंटीमीटर में 100 का भाग गया तो 100 ऊपर, इसका दशमलव हटाया 10 नीचे, बराबर बी सी 4.8 प्लस एक्स, क्यू सी का मान एक्स। इनको काटते 1 0 से 1, 1 0 से 1, 9 चौक 36, 4, वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने पर 4 को x से गुणा किया 4x और 4.8 प्लस x, पक्षांतरण करने पर 4x माइनस x बराबर 4.8, 4x में से x घटाया 3x बराबर 4.8, x बराबर 4.8 बटा 3 बराबर यह है 1.6 मीटर। अतः 4 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद में? 4 सेकंड के बाद लड़की की छाया है वो कितनी होगी? 1.6 मीटर की होगी। विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, अतः विशेष ध्यान दें और अधिक से अधिक अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करें। और अब अपन पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 12 है, किसी त्रिभुज ए बी सी, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा बी डी, शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा बी डी पर लंब डालने पर AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC प्राप्त होता है। AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC प्राप्त होता है, तो सिद्ध कीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज, सबसे पहले हमने चित्र बनाया त्रिभुज ABC, ए शीर्ष से लंब डाला भुजा BC पर BD, लंब डाल दिया, तो लंब डालते हैं तो ये कोण कितने डिग्री के बन गए? 90 डिग्री। त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB और ADC में, ADB और ADC में अपन लिख सकते हैं DB बट्टा DA, DB बट्टा DA और DA बट्टा DC। अब आपको दिया है कि AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC, BD गुणा DC। AD स्क्वायर बराबर क्या दिया है? AD स्क्वायर बराबर दे रखा है BD गुणा DC। अब कोण ADB और कोण ADC, ये और ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो एक तो भुजा हो गई और एक कोण हो गया। भुजा कोण समरूपता से कोण ADB समरूप त्रिभुज है कोण ADC, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो कोण ABD, कोण ABD बराबर कोण ACD, ये दोनों कोण बराबर हो गए। ABD बराबर कोण ACD।
अब कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। अब कोण बी ए डी और कोण सी ए डी बराबर है कोण बी ए डी, ए कोण के तो समद्विभाजक है, और सी ए डी बराबर है, तो कोण ए बी डी प्लस कोण सी ए डी बराबर सी ए डी प्लस कोण बी ए डी, दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ा तो ये कोण बी, ये कोण सी, तो कोण बी प्लस सी बराबर ये हो गया सी ए डी, और बी ए डी को जोड़ा तो कोण ए। अब इसके बाद में अपन ने क्या किया, दोनों पक्षों में कोण ए को जोड़ा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण ए प्लस कोण ए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180, और ये कोण ए को जोड़ा 2 कोण ए, तो कोण ए बराबर 180 बटा 2, 180 में 2 का भाग दिया तो ये आया 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और यही आपको सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ये भी कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। सबसे पहले अपने त्रिभुज का चित्र बनाते हैं और उसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु लिखते हैं। दिया हुआ एक त्रिभुज ए बी सी है, ये दिया हुआ एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजा ए बी सी, सी ए डी ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। दिया हुआ एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजा बी सी, सी ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई व एफ है। डी ई एफ डी को मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। एक त्रिभुज तो ए एफ ई, दूसरा एफ ई डी, तीसरा ई डी सी, चौथा बी डी एफ। सिद्ध करना आपको कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ। प्रश्न अनुसार चित्र बनाया। अब चौथा पॉइंट है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आदि होती है, तो त्रिभुज ए बी सी में ई व एफ भुजा ए सी व ए बी के मध्य बिंदु, तो एफ ई समांतर बी सी, एफ ई समांतर बी सी कोण ए एफ ई बराबर कोण ए बी सी संगत कोण है। ए एफ ई बराबर कोण ए बी सी संगत कोण है। त्रिभुज ए एफ ई और त्रिभुज ए बी सी में ए एफ ई और कोण ए बी सी संगत कोण है, और कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण है, तो त्रिभुज ए एफ ई समरूप त्रिभुज है ए बी सी। इसी प्रकार से ये इसके समरूप है तो ये भी इसके समरूप होगा, ये भी होगा, तो इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ समरूप है ए बी सी, या त्रिभुज ए एफ ई समरूप है एफ ई डी, समरूप है ई डी सी, समरूप है बी डी एफ बराबर समरूप है त्रिभुज ए बी सी। इस प्रकार विद्यार्थियों चारों त्रिभुज ये मूल त्रिभुज ए बी सी के समरूप हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही पर्याप्त है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। परीक्षा नजदीक आ गई है, एक रोज शेष बच गया है, तो आप जितना अधिक से अधिक दिमाग लगा के और अपना बुद्धि का प्रयोग कर सकें उतना करें, और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हासिल करने की कोशिश करें। मेरी यही शुभकामना है।
जय हिंद।